संवाददाता समीर दीक्षित दिल्ली से कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और साथ ही ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ मुंबई से हो रहे हैं शामिल, जो बताएंगे आपको दो अलग अलग खबरें। तो पहले चलते हैं दिल्ली समीर के पास और जानते हैं समीर से क्या है खबर। समीर बताइए क्या खबरें आ रही है, 3 एयरपोर्ट के एक्विजिशन को लेकर कुछ डिले होता दिख रहा है? बिल्कुल सर, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आपको बता दें कि ये जो खबर है ये अडानी के जो एयरपोर्ट एक्विजिशन है उसमें ऑपरेशन और मैनेजमेंट को टेक ओवर जो करने की अडानी की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें देरी होती हुई नजर आ रही है। ये बात सामने आ रही है कि अडानी 3 एयरपोर्ट जिसमें गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम और साथ ही जयपुर, ये 3 एयरपोर्ट जिसको पिछले साल अडानी ने बिडिंग प्रक्रिया में जीता था, उसके टेक ओवर में अडानी ने को देरी हो रही है। और अडानी समूह ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बाकायदा चिट्ठी लिख करके अतिरिक्त मोहलत की मांग करी है। अडानी समूह जो इस वक्त ये एयरपोर्ट का ऑपरेशन जो देखते हैं, उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये चिट्ठी लिख करके दलील दी है कि कोविड के चलते अतिरिक्त 6 महीने की मोहलत दी जाए ऑपरेशन और मैनेजमेंट को टेक ओवर करने के लिए। और इसके पीछे जो वजह बताई है वो फोर्स मेजर क्लॉज को बताया है, ताकि जो कोविड के चलते ये जो अतिरिक्त मोहलत दी जाती है तो इसका ये समूह को मिल पाए, ताकि वो साल के अंत तक इन एयरपोर्ट के ऑपरेशन और मैनेजमेंट को अपने पास रख पाए। लेकिन ये पहली दफा नहीं है जब अडानी समूह जो इस तरीके के कोविड के चलते टेक ओवर में देरी का सामना कर पाया हो। पिछले साल भी फरवरी 2020 में अडानी को 3 एयरपोर्ट का ऑपरेशन अपने हाथ में लेना था, जिसमें लखनऊ एयरपोर्ट शामिल है, इसके साथ ही बेंगलुरु एयरपोर्ट शामिल है। तो वो 3 एयरपोर्ट में भी अडानी को तब भी देरी आई थी और तब भी कोविड का ही हवाला देते हुए अतिरिक्त मोहलत की मांग करी थी। और उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वो समय दिया था, जिसके बाद नवंबर 2020 में उन तीनों ही एयरपोर्ट का, लखनऊ, बेंगलुरु एयरपोर्ट और साथ ही अहमदाबाद एयरपोर्ट, उनका ऑपरेशन और मैनेजमेंट अडानी ग्रुप ने टेक ओवर किया था। लेकिन इस साल फिर ये जो 3 एयरपोर्ट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम और साथ ही जयपुर एयरपोर्ट शामिल है, इनके लिए अडानी समूह ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अडानी समूह के इस अपील पर इस महीने के अंत तक, जून के अंत तक एक बैठक के जरिए इस पर फैसला लेगी कि ये जो मांग की गई है अतिरिक्त मदद की, ये दी जानी चाहिए या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 विचार सामने आ रहे हैं कि लखनऊ एयरपोर्ट तो जैसे जहां पर कोविड के ज्यादा केसेस हैं वहां पर इस तरीके की रियायत या छूट देना समझ में आता है, लेकिन कुछ एयरपोर्ट जहां पर जिन राज्यों में ज्यादा कोविड के केसेस नहीं है, क्या वहां पर ये अतिरिक्त मोहलत दी जानी चाहिए या नहीं। तो इस तरीके के विचार हैं सरकार के भीतर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भीतर, और इन्हीं विचारों के साथ में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसी महीने के अंत में बैठक करके ये जो अतिरिक्त मोहलत मांगी है अडानी समूह ने, इस पर फैसला लिया जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो 3 एयरपोर्ट्स के टेक ओवर के लिए और वक्त मांगा गया है अडानी ग्रुप की तरफ से, लेकिन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से भी एक ऑर्डर आया है कल, उस ऑर्डर पर भी डालते हैं नजर। बताइए ब्रजेश, क्या है ये ऑर्डर और किस तरह से अडानी ग्रुप पर इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार का जो 6400 मेगावाट का सोलर इलेक्ट्रिसिटी का टेंडर था उसको रद्द कर दिया है, और 6400 मेगावाट में 3000 मेगावाट 600 यूनिट की 5 मेगावाट 5 यूनिट जो है वो अडानी ग्रुप के पास थी। यानी करीब करीब आधा जो है इस प्रोजेक्ट का हिस्सा अडानी ग्रुप के पास था, अडानी ग्रीन जो कंपनी है उसके पास था। और ये हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये जो पूरी टेंडर की प्रोसेस थी, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है उसका पालन नहीं किया गया। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि जो पावर परचेज एग्रीमेंट था उसमें यह लिखा हुआ था कि किसी भी विवाद की स्थिति में निपटारा जो है राज्य सरकार करेगी, जबकि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि विवाद की स्थितियों में या तो राज्य का इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर निपटारा करेगा या केंद्र का इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर जो है मामले का निपटारा करेगा। तो इसी को आधार बनाते हुए टाटा पावर रिन्यूएबल ने चैलेंज किया था, और उसी की सुनवाई के बाद आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये टेंडर पूरा रद्द करने को कहा है, और कहा है कि अगर वापस नया टेंडर लाना है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के जो नियम है उसके मुताबिक ही लाना पड़ेगा। अब जब नया टेंडर आएगा तो उसमें क्या परेशानी होगी, क्योंकि ये टेंडर जब पुराने हैं और अगर नया टेंडर कोई कंपनी भरने जाती है तो चूंकि जो इक्विपमेंट के कॉस्ट है, सोलर इक्विपमेंट के कॉस्ट वो काफी बढ़ चुके हैं, तो ऐसे में बड़े पैमाने पर जो है प्रोजेक्ट हासिल करना कंपनियों के लिए चैलेंजिंग होगा, खर्चीला होगा। तो इसलिए एक तरह से कह सकते हैं कि ये सेटबैक हो सकता है अडानी ग्रीन के लिए।
ओके, तो नेगेटिव खबर आ रही है, अदानी ग्रीन के लिए टेंडर को रद्द कर दिया गया है, जो ये प्रोजेक्ट अवार्ड किया गया था। ये डेवलपमेंट तो अदानी ग्रुप स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और पर्टिकुलरली अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी ग्रीन के लिए खबरें आती हुई दिख रही हैं। आइए इन सभी स्टॉक्स पर फोकस है, मार्केट के एक्शन पर भी फोकस है, पर समय है एक छोटे से ब्रेक